देखिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने कुछ फंक्शंस के बताए थे ना, लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ कॉस 80, साइन 80, साइन हाइपरबोलिक सब बताया था, ये याद भी होगा, याद है। अच्छा, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके चल रहे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स समझ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 1, फार्मूला क्विक याद होना चाहिए आपको। हमको करना है लाप्लास ऑफ 5t माइनस 2 करना है। देखो दो फंक्शन का लाप्लास निकालना है, माइनस लगा है, तो अलग अलग लाप्लास कर देंगे, और अलग अलग करने को कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? लीनियर प्रॉपर्टी। हमने बताया था कि अगर दो फंक्शन हैं f1t और f2t, मतलब c1 f1t प्लस c2 f2t ये फंक्शन है, और उसका पूरे का लाप्लास निकालना है, तो क्या तरीका बताया था कि आप अलग अलग लाप्लास निकाल सकते हैं। मतलब c1 l ऑफ f1t प्लस c2 l ऑफ f2t, याद है, इसको लीनियर प्रॉपर्टी कहा गया था, इसको प्रूफ भी कराया गया था, और प्रूफ तो आता ही होगा, आता है। बोले ये ना बताया करिए, हम एग्जाम वाले दिन एक ही दिन में तो घोट घाट करके पी जाते हैं। अब सुनिए ध्यान से, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? l ऑफ 5t माइनस l ऑफ 2, क्यों? बाई लीनियर प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी। अब l ऑफ 5t क्या करेंगे? 5 तो बाहर हो जाएगा, लाप्लास ऑफ t करेंगे, और प्लस 2 बाहर कर दो, लाप्लास ऑफ 1 कर दो। अब बताओ, माइनस सॉरी, l ऑफ t क्या बताया गया था? l ऑफ t क्या बताया गया था? पीछे देखिए, उधर देखिए, l ऑफ, अच्छा ये कहे नहीं गया था मैडम, दूसरा प्रूफ था l ऑफ t, केवल l ऑफ t नहीं था, नहीं था, अरे अच्छा, l ऑफ t की पावर n क्या था? चलिए क्या था? गामा n प्लस 1 अपान s की पावर n प्लस 1, ये था ना। हमने कहा था कि n, ये n इंटीजर्स के भी सही है और n रेशनल के भी सही है, लेकिन अगर इंटीजर है तो इसको फैक्टोरियल n लिखा जा सकता है, ये बताया था। तो l ऑफ t में ये अप्लाई नहीं कर सकते हो, यहाँ n क्या है? 1 है ना, तो क्या मैं इसको गामा 1 प्लस 1 अपान s की पावर 1 प्लस 1 नहीं कर सकते हैं? और माइनस 2 गामा l ऑफ 1 क्या था? 1 अपान s था। एक्चुअली में ये t की पावर 0 हो जाएगा ना, अगर हम 1 की बात करें तो हमने प्रूफ ही करा दिया था। देखिए 5, ये आपका गामा 2 है ना, गामा 2 को फैक्टोरियल 1 लिखा जा सकता है, 1 लिख सकते हैं ना, तो 1 अपान एस स्क्वायर हो गया और माइनस 2 अपान एस हो गया। तो ये याद भी कर लीजिएगा, एल ऑफ टी जो है वो 1 अपान एस स्क्वायर होता है, आपकी बुक में पी स्क्वायर लिखा है, उसमें कन्फ्यूज़ ना होना। तो ये हो गया आपका, तो थोड़ा सा अच्छा करके लिख दो, 5 अपान एस स्क्वायर माइनस 2 अपान एस। यहाँ एलसीएम लेने से कोई मतलब तो है नहीं, और लेना चाहो तो ले लो, भाई हम चाहते हैं एलसीएम लेना तो ले लो, एस स्क्वायर एलसीएम हो गया तो आएगा 5 माइनस 2s। ठीक है, बीच बीच में हम करा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, रब कर रहे हैं। हम तो सोच रहे थे एक एक क्वेश्चन का वो करेंगे, अब दो एक एक मिनट का क्वेश्चन थोड़े, ये अपने आप करिए, बिल्कुल समझाने के लिए, ये थोड़ी हम चीटिंग करने के लिए नहीं है, वो समझाने के लिए है। जैसे मुझसे कहा गया, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एल ऑफ 4 cos 70, 4 cos 70, क्या करेंगे इसको आप? 4 तो बाहर हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, एल ऑफ cos 70। अब एज एल ऑफ cos 80 क्या बताया गया था? हाँ, क्या आसमान में देखो क्या होता है, हाँ एस अपान एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साइन 80 में क्या होता था? ए अपान होता था, और कॉज हाइपरबोलिक यहाँ निगेटिव लगता था, और साइन में भी निगेटिव लगता था। ठीक है, सो 4 एल ऑफ कॉज 70, तो 4 तो बाहर होगा, एस अपान एस स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बोले तो 49, यानी ये आपका 4s अपान एस स्क्वायर प्लस 49।
ये हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसे एक एक एग्जांपल समझाते जाएंगे, थोड़े बहुत एग्जांपल डिस्कस कर लें। एल ऑफ 5e⁻t, इसमें क्या लिखें, लीनियर प्रॉपर्टी लिखें। यहाँ पर लीनियर नहीं है, दो फंक्शन प्लस में थोड़े अलग अलग हैं, तो क्या लिखें, कोफिशिएंट बाहर निकालने की प्रॉपर्टी। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, अंडरस्टूड है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 तो बाहर हो जाएगा, एल ऑफ e⁻t, एल ऑफ e⁻t कल हमने प्रूफ कराया था, क्या था, हमने कल बताया था कि एज एल ऑफ e⁻at, क्या बताया गया था, हाँ देख लो तभी तो भी अच्छी बात है, हाँ भूल गए, 1/s-a, शर्त क्या है, s इज ग्रेटर देन a था, है। सो जब यहाँ करेंगे 5 एल ऑफ e⁻t, तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो क्या मैं कह सकता हूँ कि a यहाँ पर 1 है, कह सकता हूँ ना, तो यहाँ क्या आएगा, 5/s-1, ये आंसर हो गया। शर्त ये यहाँ पर s इज ग्रेटर देन 1 होगा। उसका रीज़न ये है ना कि अगर s इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपका एक लाप्लास का अप्लाई करने का एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, नोट करिए इसको।